सरकार से अधिकतम क्या सहयोग हम लोग कर सकते हैं। अभी तो तात्कालिक जो दिक्कत है उसका समाधान करने का प्रयास हो रहा है और रात्रि में ही पूरा जो बीडीओ थे, सीओ थे, एसडीओ थे, सभी स्थल पे थे और उसी वक्त हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सुबह होते होते जो खाने की व्यवस्था है या जो शेड्स वगैरह की है, हम लोग सब अपने व्यवस्था से, कुछ सरकार के सहयोग से, कुछ अपने सही व्यवस्था से करके हम लोगों ने शुरू किया है और आगे भी जो भी व्यवस्था है हम लोग बना रहे हैं। मैं बता दूं आपको, स्थानीय प्रशासन का दमकल, आईओसी का दमकल, थर्मल का दमकल, हमने सभी को कहा और सभी पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं। आईओसी के ईडी से रात के 12 बजे बात होती है मेरी, 11:30 बजे उन्होंने तुरंत अपना दमकल को भेजा। रात के 1 बजे तक, 3 बजे तक वो लाइन पे बने रहे कि क्या स्थिति है और कोई सहयोग तो नहीं चाहिए। हमारे डीएम वो पूरी रात जगे रहे, हमसे लाइन पे संपर्क में रहे। एसडीओ तो स्थल पर ही थे, एसडीओ, सीओ, बीडीओ, तो हर तरीके से और हर तबके से सहयोग मिल रहा था स्थानीय लोगों का और दमकल भी तुरंत पहुंच गया। बिहार के खजाना पर अगर किसी का अधिकार है तो आपदा पीड़ित का है। मटिहानी विधायक राजकुमार जी भी आ चुके हैं और रात से ही इस अग्निकांड को ये देख रहे हैं और इस पर जो है पूरा अमल कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन्हीं के माध्यम से लाइव, जब इनके माध्यम से चल रहा था तो मैं देखा था, मैं पटना से आ रहा था और इनके सर के मोबाइल से मैं लाइव देख रहा था कि काफ़ी जोर से आग लगी का कांड मुझे सीमा में देखने को मिला। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे मटिहानी विधायक राजकुमार सर हैं। सर, जिस प्रकार से ये आग लगी का कांड हुआ बेगूसराय जिला में, ये क्या लग रहा है कि इसमें कितना बढ़ चढ़ के सरकार को योगदान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही भीषण आपदा है, ये बहुत दुखद है। हम भी पटना से तुरंत आए ही थे। आए तो पता लगा तो हम लोग फटाफट यहाँ स्थल पे पहुँचे और जब ऐसी आपदा आती है और जब रात के समय आती है तो हम लोगों ने सोचा कि सामाजिक सहयोग कैसे मिलेगा, लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुँचे। प्रशासनिक सहयोग भी हमको पूरा मिल रहा था। डीएम जितने भी हैं पदाधिकारी सब तुरंत लाइन पर थे और व्यवस्था करी थी। इसी उद्देश्य से हमने लाइव किया है इसको, ताकि स्थानीय सपोर्ट जितना भी मैक्सिमम हो उस वक्त हम लोगों को मिल जाए। मैं स्थल पे भी था, सारा चीज़ हुआ है। अब तो है सरकार से अधिकतम क्या सहयोग हम लोग कर सकते हैं। अभी तो तात्कालिक जो दिक्कत है उसका समाधान करने का प्रयास हो रहा है और रात्रि में ही पूरा जो बीडीओ थे, सीओ थे, एसडीओ थे, सभी स्थल पे थे और उसी वक्त हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सुबह होते होते जो खाने की व्यवस्था है या जो शेड्स वगैरह की है, हम लोग सब अपने व्यवस्था से, कुछ सरकार के सहयोग से, कुछ अपने सही व्यवस्था से करके हम लोगों ने शुरू किया है और आगे भी जो भी व्यवस्था है हम लोग बना रहे हैं और सब कुछ होगा। अभी आपदा आ गई है तो इसको तो, ये तो मैन मेड नहीं है, ये तो मान लीजिए आपदा है तो श्रेणी में अब जो भी है अधिकतम सहयोग निश्चित रूप से सभी लोगों को मिलेगा और अभी किसी प्रकार की दिक्कत कम से कम हो वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी सर, एक माननीय यहाँ के वर्तमान विधायक के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आसपास एक थाना और दमकल केंद्र होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये दीरा क्षेत्र कहा जाता है और तमाम यहाँ पे 200-200, 500 घर एक जगह रहते हैं और फूस के घर रहते हैं, सभी तमाम चूल्हे जलते हैं, गैस का व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो क्या लग रहा है कि आसपास दमकल केंद्र होना चाहिए? आपको ये लगना चाहिए दमकल के स्तर पर कोई भी कोताही नहीं बरती गई। आप समझें कि जो ये आग और आंधी दोनों एक साथ यहाँ पे आई है और उसके बावजूद भी मैं बता दूं आपको, स्थानीय प्रशासन का दमकल, आईओसी का दमकल, थर्मल का दमकल, हमने सभी को कहा और सभी पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आईओसी के ईडी से रात के 12 बजे बात होती है मेरी, 11:30 बजे उन्होंने तुरंत अपना दमकल को भेजा। रात के 1 बजे तक, 3 बजे तक वो लाइन पे बने रहे कि क्या स्थिति है और कोई सहयोग तो नहीं चाहिए। हमारे डीएम वो पूरी रात जगे रहे, हमसे लाइन पे संपर्क में रहे। एसडीओ तो स्थल पर ही थे, एसडीओ, सीओ, बीडीओ, तो हर तरीके से और हर तबके से सहयोग मिल रहा था स्थानीय लोगों का और दमकल भी तुरंत पहुंच गया। और आपके स्थानीय मटिहानी प्रखंड में भी दमकल की व्यवस्था रहती है। और आप बताएं, रात बीरपुर में भी आग लगी थी तो कुछ दमकल उधर ट्रांसफर था, फिर भी यहाँ 6-7 दमकल आके अपना काम को किए हैं। सुबह में भी मुझे लगता है आईओसी का एक दमकल सुबह में भी आया था, मैंने बोल दिया था तो वो आए थे। तो दमकल की व्यवस्था है और हर जगह जहाँ पे आग लगती है अभी धीरे धीरे तो व्यवस्था हो सकता है पंचायत स्तर पे दमकल की व्यवस्था हो, अभी प्रखंड स्तर पे है। सरकारें हमारी लगातार प्रयासरत है, तो जब पंचायत स्तर पे दमकल की व्यवस्था हो तो हर एक पंचायत में दमकल की व्यवस्था होगी। आप लोग देखें, हम लोग
कर रहे हैं व्यवस्था। जिला प्रशासन और आपकी सरकार है, आपकी सरकार की ओर से क्या राहत को उसकी व्यवस्था की? पूरी आपने देखा है जो अभी तात्कालिक है, भोजन, वस्त्र, आवास, हर चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं तात्कालिक। और इसके बाद जो भी सहायता राशि है, अनुग्रह राशि है, जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ के लोगों के आवास की व्यवस्था की जाएगी सबके लिए। लेकिन ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत समय लगता है, तो लेकिन होगा सारा चीज़। तो अभी आप सुन रहे थे मटिहानी विधायक राजकुमार सर को, और जिन्होंने बताया और स्पष्टीकरण किया कि यहाँ पे जो है राहत कोष के माध्यम से तमाम यहाँ पे घर जिनका जिनका जला है उनको राहत दी जाएगी। घर की व्यवस्था हो, चाहे ऊपर शेड की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सारा कुछ यहाँ पे किया जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि रात में ही इनको जैसे पता चला, वो भी पटना से चल के आ रहे थे, वैसे ही तमाम दमकल केंद्रों को उन्होंने बुलाया और तमाम राहत कोष और साथ ही साथ आग बुझाने का उनके माध्यम से जो कि सर जिस प्रकार से यहाँ पे आग लगी का कांड हुआ है और इस तरह का होते रहता है इस समय में, लेकिन जिस प्रकार से पथला टोला में सीमा गांव में हुआ है, क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ शब्दों में कहना है कि आपदा का घड़ी में, आपदा में बिहार के खजाना पर अगर किसी का अधिकार है तो आपदा पीड़ित का है। और उसी के कड़ी में आपने देखा कि जिला प्रशासन और माननीय विधायक सीधा सीधी यहाँ के लोगों से संपर्क में रहे, और जो तत्काल है उस बिंदु पर जो कि अनुग्रह राशि है सबसे पहले यहाँ मिलने का काम होगा। साथ ही साथ जो लोग परिवार का जल गया है उनको किसी इंदिरा आवास दिया जाएगा। और साथ साथ कल से हम लोगों ने बात किया है जिला प्रशासन से भी, यहाँ बहुत लोगों को किसी से कपड़ा का व्यवस्था नहीं, सारा चीज़ जल गया है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से गरीब लोगों को यहाँ किसी वस्त्र का व्यवस्था किया जाएगा। पानी का 6 चापाकल का व्यवस्था किया गया है। ये सारी व्यवस्था किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय विधायक और तमाम जनता दलियों के परिवार आपदा पीड़ित के इस दुख के घड़ी में खड़ा है। पता चला कि सर रात में शायद किन्हीं के परिवार में लगन भी था होने वाला, या 1-2 दिन में होने वाला था लड़की का, तो उनके लिए क्या सोचें? क्योंकि आप तो उनके पास कुछ बचा नहीं, अब उनकी कन्या को जो है शादी के बारे में वो लोग कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, उस पर क्या? उस बिंदु पर माननीय विधायक जी से बातचीत हुई है और हम लोग किसी से जो नियमता है सहयोग के माध्यम से जरूर हम लोग मदद करने का काम करेंगे। शादी निश्चित रूप से करवाने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि बेटी एक की नहीं होती है, समाज की होती है। बेटी समाज की होती है, बेटी समाज की है। समाज का दायित्व बनता है कि उसकी शादी ड्यू डेट पर हो। जनसहयोग के माध्यम से किया जाएगा, मदद से किया जाएगा। और कुटुंब जो हैं उनसे भी जन सहयोग के माध्यम से उनसे भी हम लोग मुलाकात करके उस बच्ची की शादी ड्यू डेट पर निश्चित रूप से करवाने की चेष्टा करेंगे।